नमस्कार, मैं हूं सतीश शर्मा। आप देख रहे हैं जीआरपी न्यूज नेटवर्क। दर्शकों, हम इस वक्त है तहसील कम्प्लेक्स में खड़े हैं, जहां पर कई ऐसे लेक्चर दिए जाते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत साफ सफाई रखें ताकि बीमारियां जन्म नहीं सके। जबकि तहसील कार्यालय की हालत ऐसी है कि जहाँ के सभी बाथरूम बंद पड़े हैं और जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं। इसी पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ राजू शर्मा जी हैं, म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन हैं। उनसे बात करते हैं। चेयरमैन साहब नमस्कार, स्वागत है जीआरपी में। सर, आप देख रहे हैं तहसील कम्प्लेक्स की जी हालत है, तो स्वच्छ भारत अभियान जो है उसकी तरजीह यही अधिकारी लोग को डाल रहे हैं। आपको इनको मैसेज देना चाहेंगे कितनी गंदगी? देखिए, ये हमारे विश्वनाथ तहसील का हेडक्वार्टर है, तो वहाँ पर लगभग जितने भी विश्वनाथ के अंदर जो मोस्टली हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो मैं तो उनको कहूँगा कि क्योंकि इन लोगों में भी कोई फर्ज बनता है और इन लोगों ने भी देखना चाहिए कि अगर तहसील के अंदर इतना अगर बाथरूम बंद पड़े हैं जहाँ गंदगी है, तो क्योंकि इतना फंडिंग वगैरह पैसा अगर आता है तो उसको यूटिलाइज करना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ हमारा म्यूनसिपैलिटी का ही सब कुछ जैसे बनता है कि म्यूनसिपैलिटी दफ्तरों के अंदर भी जाएगी, टाउन का भी काम करेगी, वो करेगी। तो मैं तो आपके मीडिया के थ्रू यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर हमारे इस तहसील के हेडक्वार्टर के ऊपर और जैसी अगर जितने हमारे डीसी हैं जो अपने डिपकाप जम्मू है, तो उनको उनके नोटिस में बात होनी चाहिए कि अगर देखिए जहाँ पे इतनी पब्लिक आ रही है बाहर से, लाखों लोग यहाँ पे आते हैं काम करवाने के लिए, तो साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। वहाँ पे जैसे कई बार हमारे को भी तहसीलदार जी हमारे को बोलते हैं, मैसेज करते हैं कि ऐसे ऐसे तहसील के अंदर सफाई होने, तो हम करवाते हैं, लेकिन प्रॉपर इन्होंने अपने भी शीपर वहाँ पे रखने चाहिए और लगातार सफाई का ध्यान रखना चाहिए। जब भी बनाए थे लाखों रुपया खर्च आया था इन पर, लेकिन यूटिलाइज नहीं हो सके क्योंकि लोग जब जाते हैं तो उनकी हालत ऐसी है। ये देखो कि ताला लगा हुआ है, ये बाथरूम है जहाँ ताला लगा के अंदर कोई सरकारी बाहर रखा हुआ है। देखो, अगर गवर्नमेंट ने पैसा लगाया, अगर टॉयलेट बनाए हैं तो खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए, तो हम सरकार से बात करेंगे। अभी अगर इनको गवर्नमेंट ने पैसा लगाया, इसने टॉयलेट बनाए हैं और इतनी फैसिलिटी अगर गवर्नमेंट से हुई है तो लोगों के लिए है कि ताकि लोग जब तहसील के अंदर आते हैं, कोई जहाँ काम करवाने के लिए अगर किसी ने टॉयलेट जाना है या अपने बाथरूम वगैरह जाना है और लेडीज है जेंट्स है, तो ताकि उन लोगों को कोई परेशानी ना आए। तो अगर पैसा लगा के इसको बंद कर दिए, ताले मार दिए, तो ये कोई बात मेरे से खत्म नहीं हो रही है। जीएलके में आपका स्वागत है। सर, तहसील कम्प्लेक्स में आप कहाँ से आए हैं? मैं तो स्लैट से हूँ। जहाँ की हालत देखकर, गंदगी देखकर कैसा महसूस हो रहा है आपको? क्या मुझे बहुत बुरा लग रहा है। राष्ट्रीय त्योहार है, कल हमारा राष्ट्रीय उत्सव है और हालात ये है कि गंदगी के ढेर जो है वो तहसील के अंदर जगह जगह लगे हुए हैं। डस्टबिन उधर पड़े हुए हैं, गंदगी के ढेर यहाँ लगे हुए हैं। बाथरूम दोनों की हालत ऐसी है कि यहाँ खड़े नहीं हुआ जाता। तो ये ध्यान रखना चाहिए, जो हमारे अधिकारी हैं तहसील के, उनको भी ध्यान रखना चाहिए। आला अफसर जो जितने भी हैं विभागों के, वो यहाँ बैठते हैं और इस तरह की गंदगी अगर फैलेगी, लोग यहाँ से बीमारियां लेकर जो है वो घर जाए। ये गवर्नमेंट ने आप लोगों के लिए बनाया था। आप दूर गाँव से आते हैं, जब जहाँ पर आए शौचालय जाना हो, बाथरूम जाना हो, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। लेकिन आपको उसके लिए 10 या 20 रुपए बाहर सुलभ शौचालय में देने पड़ते हैं। अगर इनकी साफ सफाई रखी जाए तो क्या आपके इस्तेमाल में आ सकते? नहीं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप कि अगर मैं क्या, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं अपना काम करवाने के लिए, और तहसील भी इम्पोर्टेंट है, बड़े ऑफिस यहाँ पर हैं। और एक चीज ये है कि अगर जो सुलभ शौचालय बाहर बना है, अगर ये वाले टॉयलेट्स भी ठीक होंगे तो मुझे लगता है कि वो इनका लोड जो है वो कम करने की एक कोशिश है। लेकिन उसके लिए इनको ये सफाई जो है उसको करवानी पड़ेगी, इनको वर्किंग कंडीशन में लाना पड़ेगा। मुझे लगता है अंदर देखा मैंने, फ्लैशेज जो है वो टूटी पड़ी हुई हैं, वॉश बेसन टूटे पड़े हुए हैं। और हम एक मैसेज ये दे रहे हैं कि स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसको सपने को पूरा करने के लिए कम से कम अधिकारियों का और जो आम नागरिक है उसका भी फर्ज बनता है। इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ है म्यूनसिपलिटी कमेटी विश्वनाथ के पूर्व वाइस चेयरमैन और वार्ड नंबर 13 के काउंसलर हैं श्री जयभारती। जयभारती, स्वागत है जीएलके में आपका। मैं धन्यवाद करता हूँ। सर, आप देख रहे हैं जी तहसील कम्प्लेक्स है जहाँ पर लाखों लोग अपने काम करने के लिए आते हैं। स्वच्छ भारत अभियान भी एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, उसको ये कितना कलंकित कर रहे हैं, इस पर क्या कहते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो म्यूनसिपलिटी है, चाहे वो PWD है, चाहे वो तहसील कार्यालय है,
अपने अपने कार्यालय का अपने अपने स्थान का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं तहसील में तहसीलदार का वो देखना चाहिए अपनी साफ सफाई कैसे करनी है, और म्यूनसिपलिटी कमेटी बिश्नोई है वो अपना काम कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं। पर हमें सभी को रल मिलकर साफ सफाई पे ध्यान देना चाहिए, और जहाँ पे लगता है कि यहाँ पे सफाई नहीं हो रही तो हमें म्यूनसिपलिटी से कॉन्टेक्ट करना चाहिए, और वहाँ के जो चेयरमैन है ईओ साहब को कहकर साफ सफाई करवानी चाहिए। तो मतलब अक्सर ऐसा आज तक नहीं हुआ, क्योंकि म्यूनसिपलिटी कहती है जी हमारे अधीन नहीं आता, तो वहीं तहसील कार्यालय के लोग कहते हैं हमारे पास सफाई कर्मचारी नहीं है। इस वजह से ये लोगों को बीमारियां बांट रही हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम एक दूसरे पे प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, एक दूसरे से वार्तालाप करेंगे कि ये काम उसका है, ये काम उसका, तो ऐसे ये मसले हल नहीं होंगे। हमें सभी को अपना अपना कार्य करना चाहिए। अगर किसी और का भी कार्य है तो मुझे लगता है जहाँ पे गंदगी है, जहाँ पे कूड़ा करकट है, तो हमें खुद यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए और साफ सफाई करवानी चाहिए, या करनी चाहिए या करवानी चाहिए। चाहे वो म्यूनसिपलिटी है, चाहे वो तहसील विभाग है, चाहे एक आम व्यक्ति है, उसे ये काम करने के लिए चाहे तो वो खुद सामने आए, या हमारे जैसे कार्यकर्ता सामने आए, या तहसील विभाग सामने आए, नहीं तो म्यूनसिपल कमेटी बिश्नोई बैठी। धन्यवाद आपका जयबात। थैंक यू। जयबात ने बहुत ही अच्छी बात हमें समझाई है कि रल मिलकर इसको कर लेना चाहिए, तो हमें उम्मीद है कि वो जल्दी ही जहाँ पर कुछ करे। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.